हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। थोड़ा नेट की प्रॉब्लम थी इसलिए क्लास थोड़ा लेट हो रही है। तो आप लोग कैसे हैं? पढ़ाई अपनी जारी रखिए और वैकेंसी तो आएंगी ही। और जो चल रहा है अभी तो उस पर ध्यान न दीजिए और पढ़ाई पे अपनी फोकस कीजिए। तो आज हम सातों महाद्वीपों को पढ़ेंगे एक साथ और फिर कल हम इससे क्वेश्चन करेंगे। ये एक रिवीजन क्लास है। थोड़ा हम जल्दी जल्दी देखेंगे और इसमें हम लिखेंगे कम। तो आप ध्यान लगा के सुनिएगा ज़्यादा, क्योंकि लिखने में क्लास जो है ज़्यादा लंबी हो जाती है। पहले हम देख लेते हैं सातों महाद्वीपों को। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपका एशिया है। ठीक है, ये सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। और ये इधर ये अफ्रीका है। ओके, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है ये। और ये उत्तरी अमेरिका तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप और चौथे नंबर का है साउथ अफ्रीका। और फिर पांचवें नंबर पे आपका आता है अंटार्कटिका महाद्वीप। और फिर ये है आपका यूरोप। और ये फिर है ऑस्ट्रेलिया। तो ये सात महाद्वीप हैं। और हम लोगों को इसमें महासागर की स्थिति को भी याद रखना है। पांच महासागर हैं टोटल। तो कौन सा महासागर कहाँ पे है और किन से बॉर्डर बनाता है, क्योंकि क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे इधर तो ये हमारा अरब सागर है इधर। ठीक है, और ये नीचे की तरफ हमारा ये हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर जो है इधर अफ्रीका के पूर्वी भाग से मिल रहा है और इधर ये मिल रहा है इंडोनेशिया वगैरह द्वीप समूहों से। और ये हमारा रूस है, यानी एशिया में है ये। तो प्रशांत महासागर है इधर ये पूरा। और ये इधर है, ये पूरी गोल है ऐसे पृथ्वी। अगर इस किनारे और इस किनारे को से जोड़ दें तो पूरा ये गोला बन जाएगा। तो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका और ये एशिया के बीच में जो है हमारा प्रशांत महासागर है, यही सबसे बड़ा महासागर है। और ये जो बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पे अटलांटिक महासागर है, इसको हम अंध महासागर भी बोलते हैं। तो ऊपर वाले पोर्शन की उत्तरी की जो तरफ है उसको बोल देते हैं हम उत्तरी अटलांटिक महासागर, इधर दक्षिणी अटलांटिक महासागर। और फिर ये नीचे इसको बोलते हैं दक्षिणी महासागर, इसको अंटार्कटिका महासागर ही बोल देते हैं। और ये ऊपर की तरफ आपका आर्कटिक महासागर है। तो ये चीज़ें थोड़ा याद रखिएगा। और अब हम आगे देखते हैं अब एशिया को। ठीक है, तो हमारा देखिए ये एशिया की बॉर्डर हो गई पूरा। ठीक है, और रूस का जो है कुछ भाग आपका यूरोप में आता है और कुछ भाग एशिया में आता है। तो रूस यूरोप का भी सबसे बड़ा देश है और एशिया का भी सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के हिसाब से, सॉरी एरिया के हिसाब से। और रूस जो है दुनिया का भी सबसे बड़ा देश है, एरिया सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ जो ये यूराल पर्वत हैं, ये जो यूराल पर्वत है यहाँ से ये बॉर्डर बनती है। इधर वाला पार्ट ये यूरोप का है और उधर ये एशिया का पार्ट है। और ये आपका पूरा ये इधर, और ये अपने काला सागर है, ये कैस्पियन सागर है, ये अरल सागर है। कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी झील है, ये खारे पानी की झील है। और यहाँ पे है हमारे काकसस पर्वत। काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में काकसस पर्वत है। और इसी पे एक चोटी है एल्ब्रुज, जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है इसमें काकसस पर्वत में। और ये पूरा हमारा ये एशिया हो गया। ठीक है, ओके, इधर पूरा एशिया है। और यहाँ के ऊपर से ये पूरा ये इधर नीचे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा। ये पूरा इतना एशिया हो गया। तो हम थोड़ा बॉर्डर देख लेते हैं पहले। तो इसके ऊपर तो आर्कटिक महासागर है। ठीक है, अब हम रसिया की थोड़ा बॉर्डर देखते हैं। तो यहाँ इधर लाप्टेव सागर है, देख रहे होंगे आप। इधर ये कारा सागर है, लाप्टेव सागर। और इधर ये बेरिंग जलसंधि से हमारा अमेरिका से अलग होता है, ये अमेरिका का अलास्का है इधर। तो बेरिंग जलसंधि द्वारा एशिया महाद्वीप उत्तरी महाद्वीप से अलग होता है। ये जो सागर है इसको बोलते हैं आफ्रोस्ट सागर। ठीक है, यहीं पर दुनिया का सबसे ठंडा
स्थान पाया जाता है बरियोस्क। और इधर ये क्यूरिल द्वीप समूह है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, क्यूरिल द्वीप समूह किस देश में है? तो क्यूरिल द्वीप समूह आपके हो जाएंगे, ये क्यूरिल द्वीप समूह हो गया। और इधर ये अक्रोस्टक सागर हो गया। फिर इधर आते हैं, ये एक और द्वीप है, इसको सखालिन का द्वीप बोलते हैं। ये जो है ये भी रूस का है। और फिर इसके बाद ये जापान है। जापान में मुख्यतः 4 द्वीप हैं। सबसे बड़ा होन्शु है, ये होन्शु। फिर ये होकाइडो है, नीचे क्यूशु है, और ये शिकोकू है। ये याद रखना है। और ये जो होन्शु जो द्वीप सबसे बड़ा है जापान का, इसी द्वीप में जो है आपका हिरोशिमा है। और जापान की राजधानी टोक्यो भी होन्शु द्वीप पे है। और यहीं पे बंदरगाह है योकोहामा, ओसाका, यहीं पे बंदरगाह है। और ये नीचे हम आते हैं तो ये आपका पीला सागर है। पीला सागर में एक बहुत मेन नदी है चाइना की, जो गिरती हुआंगहो नदी, उसको चाइना का सो भी बोलते हैं। तो लोएस के जो पीले पठार हैं वहाँ से निकलती है, तो वहाँ से निक्षेप यहाँ पर अवक्षेपित कर देती है, जिसके कारण यहाँ पे पानी का रंग थोड़ा येलोइश टाइप का हो जाता है, इसलिए इसको हम पीला सागर बोलते हैं। और चाइना में एक और नदी बहती है, याक्सीकियांग नदी। याक्सीकियांग नदी के जो है मुहाने पे आपका, जहाँ सबसे पहले कोरोना वायरस फैला था, वुहान, और एक दूसरा और इसका शहर है सांघाई। वुहान और सांघाई जो है अब याक्सीकियांग नदी पे है। और ये एशिया की सबसे लंबी नदी यही याक्सीकियांग है। और एक नदी यहाँ पे बहती है, सीकियांग नदी भी यहाँ बहती है। और हम नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे ताइवान है। ताइवान और चाइना के बीच में जो जलसंधि है वो फार्मोसा जलसंधि है। और हम इधर आ जाएंगे और ये हमारा फिर साउथ चाइना सी है, जिसको लेकर विवाद होता रहता है। और हम नीचे आएंगे तो इधर हमारा ये इंडोनेशिया द्वीप समूह है। इंडोनेशिया है ये पूरा, ये इंडोनेशिया है। और ये जो ऊपर हम देख रहे हैं ये, और ये मलेशिया है। तो मलेशिया ये जो पूरा द्वीप है, ये बड़ा वाला ये बर्नियो द्वीप है। तो बर्नियो द्वीप पे 3 देशों का अधिकार है। इंडोनेशिया का भी है, ये इंडोनेशिया का पार्ट है, और ये मलेशिया का है, और ये ब्रुनेई। 3 देश हैं इसमें। इंडोनेशिया अपनी राजधानी अभी यहीं पे शिफ्ट कर रहा है, बर्नियो द्वीप पर ही। तो और ये सबसे बड़ा द्वीप जो इंडोनेशिया का है वो जावा है। और इंडोनेशिया में लगभग 16,000 द्वीप हैं, जिसमें 6,000 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। यहाँ पे मलेशिया और सुमात्रा के बीच में जो ये जलसंधि है, तो ये मलक्का की जलसंधि इसको बोलते हैं, ये आपका मलेशिया। और यहीं पे सिंगापुर है, छोटा सा देश, यहाँ पे सिंगापुर है। और ये जो देश हैं साउथ ईस्ट, इसको एशिया बोलते हैं। और इन देशों ने एक समूह बनाया है जिसको एशियान बोलते हैं। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है। ये पपुआ न्यू गिनी हो गया यहाँ पे। और ये फिलीपींस द्वीप समूह हो गया, ये फिलीपींस द्वीप समूह हो गया। इधर ये फिलीपींस सागर हो गया। और इधर से हमारी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर करके रेखा गुजरती है यहाँ से। ये देखिए, ये इंडिया से भी होकर जाती है। और इधर हम देख लेते हैं ये मिडिल ईस्ट। ये इधर जो जितने देश हैं इनको बोलते हैं मिडिल ईस्ट के अंतर्गत आते हैं। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और मंगोलिया। कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा स्थल रूप देश है। इसकी बॉर्डर ये अरल सागर और कैस्पियन सागर से देखो यहाँ पे मिल रही है। और इधर ये जो देश है ये आपका ईरान है। यहाँ पे चाबाहार बंदरगाह है। और ये जो खाड़ी है ये फारस की खाड़ी, और ये ओमान की खाड़ी इधर हो गई। और ये फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी के बीच जो मिलती है इसको बोलते हैं हरमुज जलसंधि। तो यमन ओमान ये लाल सागर हो गया इधर। और ये अदन की खाड़ी यहाँ पे हो गई। और ये लाल सागर इधर भूमध सागर है। तो लाल सागर और भूमध सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर दुनिया की सबसे बड़ी नहर है जो मिस्र में है इधर।
ये आपका सऊदी अरब हो गया, और इराक ये सीरिया हो गया, तुर्की की राजधानी अंकारा है। इसका कुछ पार्ट इधर अंकारा राजधानी, इस्तांबुल यहाँ पे सबसे बड़ा इसका शहर है। इस्तांबुल कुछ पार्ट आपका यूरोप में भी है और एशिया में भी है। इधर लेबनान हो गया देश, ये सीरिया, इराक की राजधानी बगदाद हो गई। यूएई हो गया जिसने अभी हाल ही में इजराइल समझौता किया है, और इसकी राजधानी दुबई। कतर, जहाँ पे फुटबॉल विश्व कप 2022 होना है, कतर की राजधानी दोहा हो गई। और एक कुवैत है, इसकी राजधानी कुवैत सिटी है। तो ये हमको देश याद होने चाहिए। तो ये आपका एशिया हो गया, इधर ये बंगाल की खाड़ी हो गई, ये बांग्लादेश हो गया। अब बांग्लादेश गंगा और जमुना के, गंगा और ब्रह्मपुत्र को जब बांग्लादेश में इंटर करती है तो इसको जमुना बोलते हैं, और जो गंगा एंट्री करती है उसको पद्मा बोलते हैं। यहाँ से मेघना नदी निकलती है मणिपुर से, तो मेघना नदी मिल जाती है पद्मा से, तो उसको मेघना नदी बोलने लगती है, यहाँ पे गिर जाती है। और ये जो देश हैं बंगाल की खाड़ी वाले, इन्होंने एक समूह बनाया है बिम्स्टेक। इसका मुख्यालय ढाका में है। और ये इधर के ये वाले जो देश हैं, इन्होंने भी एक समूह बनाया है, इसका नाम है सार्क यानी दक्षेस। उसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। ये तीनों समूह आपको याद रखना है, और इसके देश भी याद रखना है, तो देश आप देख लीजिएगा। तो रसिया में सबसे गहरी झील हो गई बैकाल झील। सबसे ठंडा भी स्थान यहीं पे बरियोस्क है, सबसे गहरी झील दुनिया की। और सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। और काला सागर और कैस्पियन सागर को के बीच में जो पर्वत श्रेणी, उसको बोलते हैं काकेशस पर्वत श्रेणी। और आगे हम देखते हैं अब दक्षिण अफ्रीका को। दक्षिण अफ्रीका के इधर ये जो है, ये हिंद महासागर है इस पोर्शन में। इधर ये जो बॉर्डर एशिया से अलग हो रहा है लाल सागर द्वारा, और इधर ये भूमध्य सागर से अलग हो रहा है यूरोप से। तो यूरोप का ये देश जो इधर है, ये स्पेन है, और ये मोरक्को, इसके बीच में जल संधि है, उसको बोलते हैं जिब्राल्टर की जल संधि। यहाँ पे ये सागर अटलांटिक महासागर। इधर हम थोड़े देश देख लेते हैं। इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश हैं, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। तंजानिया में माउंट किलिमंजारो है, जो अफ्रीका का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा पर्वत है। इधर मेडागास्कर एक द्वीप है, और ये जो अलग हो रहा है ये बीच में, इसको बोलते हैं मोजाम्बिक चैनल। यहीं पे 2 द्वीप और हैं इसके। इधर एक मॉरिशस भी एक द्वीप है। मॉरिशस में अपने यहाँ के काफ़ी लोग मिल जाएंगे। और यहाँ पे 2 द्वीप हैं, यहाँ पे पेम्बा और जिंजबार। यहाँ पे लौंग और इलायची की बहुत ज़्यादा खेती होती है, इसलिए इनको लौंग द्वीप हम बोलते हैं। ये साउथ अफ्रीका हो गया। यहाँ पे ड्रेकन्स पर्वत हैं, और इसके अंदर दो और देश हैं, स्वाजीलैंड और लसोथो, जो छोटे छोटे इसी के अंदर देश हैं। और साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, प्रिटोरिया, केप टाउन। प्रिटोरिया आपकी प्रशासनिक है, केप टाउन आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल है, न्यायिक है, कमर्शियल है। ये आर्थिक राजधानी केप टाउन है, और एक राजधानी इसकी और है, वो जो है न्यायिक है। इसकी 3 राजधानियां हैं, इनको याद रखना है। और इधर ऊपर की तरफ पठार आपका सहारा मरुस्थल है, इधर फैला हुआ है। और यहाँ पे एटलस पर्वत है इधर, जिसकी ऊंची चोटी सबसे टिबिकल है। और बोत्सवाना में कालाहारी पठार है। और यहाँ पे 3 झीलें हैं, जिनको ग्रेट रैफ्ट वैली बोलते हैं। टगनिका, मलावी, यहाँ पे मलावी झील है, फिर यहाँ पे टगनिका झील है, और यहाँ पे इधर इसके यहाँ पे आपकी विक्टोरिया झील है। 3 झीलें हैं, मलावी, टगनिका और विक्टोरिया। तो विक्टोरिया से जो है सफ़ेद नील नदी निकलती है, और इथियोपिया के पठार से नील नदी निकलती है। सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती हैं, तो बन जाती है नील नदी, जो आपकी भूमध्य सागर में गिरती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे लंबी नदी है। यहाँ से तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश हैं। इसको अंध महाद्वीप भी बोलते हैं, मरुस्थल पठारों का भी महाद्वीप बोलते हैं। और यहाँ से
यहाँ से आपकी ये विषुवत रेखा गई है, विषुवत रेखा पे विक्टोरिया झील है, विषुवत रेखा। और यहाँ से आपकी ये मकर रेखा यहाँ से गुजरी है, और यहाँ से आपकी एक कर्क रेखा है। तो ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा गुजरती हैं। तो जहाँ जहाँ से गुजरती हैं इसके देश आप देख लीजिएगा और उनको याद कर लीजिएगा। इसका सबसे बड़ा जो देश है वो अल्जीरिया है, और जनसंख्या में सबसे बड़ा देश नाइजीरिया है। नाइजीरिया में एक नदी है, नाइजर नदी। यहाँ पाम ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, तो नाइजीरिया नदी से पाम ऑयल का निर्यात ज़्यादा होता है, तो उसको बोलते हैं पाम ऑयल रिवर भी बोलते हैं उसको। और नील नदी मिस्र में ही एक आस्कान बांध है, जिससे एक नासिर झील यहाँ पे बनी हुई है। नासिर झील मिस्र में है, और मिस्र का पिरामिड यहाँ फेमस है, 7 अजूबों में इसको रखा गया है। और मिस्र को नील नदी का वरदान भी बोलते हैं। ये चीज़ें हो गई, और आगे हम देखते हैं। और यहाँ देख लेते हैं थोड़ा प्राकृतिक इसका। ये पूरा सहारा मरुस्थल है, और इधर ड्रेकन बस पर्वत हो गए, और ये 3 झीलें हो गई, मलावी, टगनिका और विक्टोरिया। तो सबसे गहरी झील विश्व की बैकाल झील है, और दूसरे नंबर की विश्व की सबसे गहरी झील आपकी टगनिका झील है, और ये अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है। और सबसे बड़ी झील आपकी ये विक्टोरिया झील हो गई। और मीठे पानी की और दूसरी सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है, और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है, जो आपकी कनाडा और अमेरिका की बॉर्डर के बीच में। उसको आप आगे बताएंगे। ये मॉरिशस है इधर। इधर 2 द्वीप हैं आपके, पंबा और जिंजबार। और तंजानिया में सबसे किलीमंजारो सबसे ऊंचा पर्वत हो गया। ये यहाँ पे किलीमंजारो है तंजानिया में। और एटलस पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी है माउंट ट्यूबकल हो गई। आगे देखते हैं। ये उत्तरी अमेरिका है। ये उत्तरी अमेरिका की बॉर्डर देख लेते हैं। ये हडसन की खाड़ी है। पहले देश देख लेते हैं। कनाडा है ये, और ये अमेरिका है। मैक्सिको है ये, जहाँ पर दीवार बनाने के बाद ट्रम्प हमेशा किया करते हैं, यहाँ पे हम दीवार बना देंगे। और ये यहाँ से ये पनामा एक देश है, इसकी राजधानी पनामा सिटी है। यहाँ से पनामा नहर द्वारा ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से अलग होता है। ये जो द्वीप आपको दिख रहे हैं, इनको कैरिबियन द्वीप समूह बोलते हैं, जिसको वेस्ट इंडीज बीच में, इसमें कई क्यूबा है, जिसको क्यूबा, यहाँ चीनी बहुत ज़्यादा, चीनी कटोरा इसको बोलते हैं। ठीक है। जमैका है, यहाँ पे केला बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ के हुसैन बोल्ट एक धावक थे। ठीक है। यहाँ छोटे छोटे कई द्वीप हैं, इनको जो है कैरिबियन द्वीप समूह बोलते हैं। ये मैक्सिको हो गया। ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है ये। ठीक है। ये कैलिफोर्निया राज्य है यहाँ पे। सैन फ्रांसिस्को हो गया। और इधर लॉस एंजल्स है। ये लॉस एंजल्स की हॉलीवुड नगरी बोला जाता है। ये अलास्का है यहाँ पे। ये भी अमेरिका के हिस्से में आता है अलास्का। इन्होंने खरीद लिया था उससे पहले रूस से। और अलास्का में एक चोटी है अलास्का रेंज, जिसकी ऊंची चोटी है माउंट मैकिन्ले। और इस साइड, इसके पश्चिमी साइड में इधर रॉकी पर्वत है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। ठीक है। ये कनाडा हो गया आपका। और कनाडा और अमेरिका अलग होते हैं 49वीं समांतर रेखा से। राजधानी इसकी ओटावा है। और ये अमेरिका हो गया। और इधर जो है ये यहाँ पे 5 ग्रेट लेक्स हैं, इनको ग्रेट लेक्स बोलते हैं। ये सुपीरियर लेक है, ये मिशिगन है। और फिर इधर हुरान और इरी और इंटीरियो। इसमें सबसे बड़ी सुपीरियर लेक है और सबसे छोटी इंटीरियो है। और इरी और इंटीरियो के बीच में यहाँ पे जलप्रपात है, नियाग्रा जलप्रपात। और ये सबसे बड़ी मीठी पानी की झील सुपीरियर झील यही है। और एक ही केवल झील है जो पूरी तरह अमेरिका के हिस्से में है, वो है मिशिगन झील। और ये हडसन खाड़ी हो गई। ये बैफिन द्वीप है। ये लब्राडोर सागर है। ये बैफिन की खाड़ी यहाँ पे हो जाएगी।
और ये ग्रीनलैंड है, ये डेनमार्क के हिस्से में है। तो ये प्राकृतिक रूप से तो जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, लेकिन ये राजनीतिक रूप से जो है ये डेनमार्क के हिस्से में है। ये बेरफोस्ट सागर है यहाँ पे, ये बेरिंग सागर इधर, ये प्रशांत महासागर है। ये अलास्का रेंज है इधर, मैंने बताया था यहाँ पे। और ये अपलेसियन पर्वत हैं अमेरिका में। ठीक, ये बहुत पूछा जाता है अपलेसियन पर्वत कहाँ पे हैं। और हम आगे देखते हैं दक्षिण अमेरिका को। तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश आपका ब्राज़ील है, और फिर है अर्जेंटीना। तो ब्राज़ील दुनिया का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला देश है, और यहीं से अमेजन नदी निकलती है। ये पेरू, और यहाँ पे जो पर्वत इधर हैं एंडीज पर्वत हैं, और सबसे बड़ी ऊंची चोटी इसकी अर्जेंटीना में ही है, माउंट एकांगुआ। यहाँ से अमेजन नदी निकलती है ऐसे, और यहाँ पे ये ऐसे गिरती है। यहाँ पर केवल paraguay और बोलीविया ये दो देश हैं जो स्थलरुद्ध हैं, बाकी सब सारे देश महासागर से मिलते हैं। तो ब्राज़ील में जो घास थी मैंने बताया था कैंपोस, और जो इसके मुहाने पे घास है वो है सेल्वास। वेनेजुला में है आपकी जो है लानोस, और अर्जेंटीना में है पंपास। चिली में ही दुनिया का सबसे गर्म जो है देश है अरिका, गर्म जगह अरिका पाई जाती है। और चिली में ही यहाँ पे अटाकामा मरुस्थल भी है। और पेरू और बोलीविया के बीच में टिटिकाका झील है, जो दुनिया की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। और यहीं पर राजधानी है बोलीविया की लपाज, ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। और दूसरे नंबर पे है इक्वाडोर की राजधानी क्योटो है, ये दुनिया के दूसरे सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित राजधानी है। वेनेजुला में सबसे ज़्यादा जो है तेल भंडार है। और ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कोको उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे एक सेंटर पैंकोस बंदरगाह भी है। तो यहाँ पे एक रेल चलती है, यहाँ पे कैंपोस एक ये शहर है इसका, तो उसको कॉफ़ी रेल बोलते हैं। और इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को चिड़ियों का भी महाद्वीप बोलते हैं, क्योंकि यहाँ कई तरह के चिड़िए और जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो दुनिया के सबसे बड़ा जैव विविधता वाला जो देश है ब्राज़ील है, और दूसरे नंबर पे है इंडोनेशिया। ये हमको याद रखना है, इंडोनेशिया दूसरे नंबर का जैव विविधता वाला देश है, और ब्राज़ील पहले नंबर का। और यहीं से जो है आपकी विषुवत रेखा गुजरती है, ये है विषुवत रेखा, ये जो आप देख रहे हैं। और यहाँ से गुजरती है आपकी ये कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा और विषुवत रेखा। तो ये देश कौन कौन से देश हो गए विषुवत रेखा में? ब्राज़ील हो गया, और आपका कोलंबिया हो गया, और इक्वाडोर हो गया, 3 देश हो गए। और वहीं पर ये जो ये मकर रेखा है, कर्क रेखा नहीं है। ब्राज़ील हो गया, परग्वे हो गया, अर्जेंटीना हो गया, चिली हो गया। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कर्क रेखा से देश और मकर रेखा के देश। और यहीं पे ये फॉकलैंड द्वीप है, जिसपे अधिकार जो है यूके का है। अर्जेंटीना और यूके में इसमें चलती रहती है लड़ाई। और ये मैगलन जलसंधि द्वारा यहाँ टेरा डिल फ्यूगो ये द्वीप है, ये मुख्य भूमि से जो यहाँ पर जलसंधि है, ये है आपकी मैगलन जलसंधि। और आगे हम देखते हैं यहाँ पे ये आपके एंडीज पर्वत हो गए, ये। और ये दुनिया की सबसे ज़्यादा आयतन वाली नदी आपकी है अमेजन नदी। और दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है आपकी नील नदी। यहाँ पे मैगलन जलसंधि है आपका, फॉकलैंड द्वीप है। आगे हम देखते हैं, ये हमारा यूरोप है। ये इधर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड, ये जो 5 देश हैं इनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोलते हैं। और ये जो देश हैं 3, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इनको बाल्टिक देश बोलते हैं। यहाँ पर ये बाल्टिक सागर है इधर, और ये आपके इधर एड्रियाटिक सागर है। इधर ये बाल्टिक सागर है, ये उत्तरी सागर है, ये यूके इधर है, और ये आयरलैंड है। यहाँ पे जो चैनल है एक इंग्लिश चैनल,
और यूनाइटेड किंगडम, और ये मुख्य भूमि से जो जलसंधि यहाँ पे, ये डोबर की जलसंधि है यहाँ पे। ग्रेट ब्रिटेन में आपका इधर ऊपर की तरफ आपका, और इधर इधर वेल्स है, ये स्कॉटलैंड है। तो ग्रेट ब्रिटेन में आपके तीन तीन देश आते हैं, स्कॉटलैंड, वेल्स और आपका इंग्लैंड। तीनों को मिला ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। ये उत्तरी आयरलैंड है। जब इसी में उत्तरी आयरलैंड ऐड हो जाएगा तो उसको हम बोल देते हैं यूके, जिसकी राजधानी यहाँ पे लंदन है। लंदन टेम्स नदी किनारे स्थित है। ये फ्रांस है। हाँ, यूरोप का सबसे बड़ा देश आपका रसिया है, और दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश फ्रांस है। और फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस और इटली के बीच में अल्पास पर्वत हैं। स्विट्जरलैंड के बीच में जूरो पर्वत हैं। जर्मनी के बीच में वासजिस पर्वत हैं। ये लग्जमबर्ग हो गया और ये बेल्जियम हो गया। तो अल्पास पर्वत से एक नदी निकलती है, पो नदी, जिसको जो है इटली की गंगा बोलते हैं। और स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया। और इस फ्रांस और स्पेन के बीच में पर्वत है पिरनीच पर्वत। और ये जो संधि है जिब्राल्टर की जल संधि है। और ये सागर है, ये भूमध्य सागर है। ओके। और यहीं पे एक इसका लिपारी द्वीप है इटली का, यहीं पे स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी है, उसको हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोल देते हैं। और यहीं पे एक माउंट एटना भी है। यहीं पे एक सिसली द्वीप है, उसमें माउंट एटना ज्वालामुखी है। तो स्विट्जरलैंड को और हम क्या बोलते हैं, यूरोप का खेल मैदान। स्विट्जरलैंड आपका ये है, जिसको दुनिया का स्वर्ग भी बोल देते हैं। और इधर जर्मनी है, जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट है इधर। और फ्रांस में इधर आपके वासजिस पर्वत है। इन्हीं के बीच से राइन नदी निकलती है। राइन नदी यहाँ पे उत्तरी सागर है, ये उत्तरी सागर में गिरती है। और यहाँ की सहायक नदी है रूर नदी। तो राइन और रूर का जो ये रूर प्रदेश है, ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बिटुमिनस कोयला, आयरन वगैरह पाया जाता है यहाँ पे जर्मनी में। तो ये काफ़ी फेमस है रूर राइन बेसिन। और डेनमार्क डेयरी दो के लिए फेमस है ये डेनमार्क, जिसका ग्रीनलैंड था, उधर हमने देखा था। और यहाँ पे आर्कटिक, यहाँ से आर्कटिक व्रत यहाँ से गुजरा है 66.5 डिग्री। यूक्रेन गेहूं की डलिया कहा जाता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है गेहूं उत्पादन होता है। और ये आपका काला सागर है। और तुर्की का इस्तांबुल सिटी है, कुछ भाग इसका यूरोप में भी है और कुछ इसका एशिया में भी है। यहाँ पे साइप्रस है ये, और ग्रीस इधर आप ये देख रहे हैं। और इसमें हाँ, ये देश हो गए इतने। और आप पढ़ते रहिएगा। यहाँ पे जर्मनी, यहाँ पे एक और नदी है जर्मनी की, जो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है ऐसे, डेन्यूब नदी, जो काला सागर में गिरती है। ये 10 देशों से होकर गुजरती है। दुनिया के सबसे ज़्यादा देशों को होकर गुजरने वाली नदी है डेन्यूब नदी। और रसिया की यूरोप की जो सबसे बड़ी नदी है वो है वोल्गा। ये रसिया के वोल्गाई पर्वत से निकल के कैस्पियन सागर है, ये उसमें गिरती है वोल्गा। ओके। और फिनलैंड, यहाँ पे झीलें बहुत जाता है, इसको 1000 झीलों का देश बोलते हैं यहाँ पे। ये सारी चीज़ें हो गई। और आगे हम देख लेते हैं। एप्लायंस पर्वत है यहाँ पे, आप देख रहे हैं। एड्रियाटिक सागर हो गया, ये आपका बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, ठीक है। डोबर की जल संधि हो गई, बिस्के की खाड़ी हो गई। ये देखिए यूराल पर्वत है, ये यहाँ से यूराल माउंटेन है। तो यूराल माउंटेन से यूराल नदी भी निकलती है, जो कैस्पियन सागर में गिरती है। और यहाँ पे वल्दाई पर्वतों से एक ये वोल्गा नदी भी निकलती है। ये यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। और ये डेन्यूब नदी है, डेन्यूब नदी, जो ब्लैक सागर में गिर रही है। और आगे हम देख लेते हैं। तो ये हो गया आपका। और आपका एक बच्चा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, एक रिवीजन क्लास थी, तो इसमें अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप अब देखिए ये है आपका, ठीक है। अब मुख्यतः इसमें 2 देश हैं, एक ऑस्ट्रेलिया है और एक ये न्यूजीलैंड है, ठीक है। तो न्यूजीलैंड में मुख्यतः ये 2 द्वीप हैं,
इसको बोलते हैं उत्तरी द्वीप, इसको बोलते हैं दक्षिणी द्वीप। और इन दो द्वीपों के बीच में जो संधि है इसको बोलते हैं कुक जल संधि, कुक जल संधि। ऑस्ट्रेलिया में आपको मुख्यतः 2-3 बातें याद रखनी है कि ऑस्ट्रेलिया में आपकी जो इधर ये जो है एक ग्रेट बैरियर, ऑस्ट्रेलिया में इधर जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत है, इसके पूर्वी क्षेत्र में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, और इसके बगल में इधर एक प्रवाल भित्ति पाई जाती है जिसको बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ, इसको जो है समुद्र के गार्डन ही बोलते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में नदी है मरे डार्लिंग और कूलागाड़ी, कालागाड़ी, ये सोने की खान यहाँ पे हो गई। ठीक है, ओके। और ये सारी चीज़ें हो गई। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, और इधर पश्चिमी यहाँ पर्थ है, और इधर ही सिडनी है। तो पर्थ और सिडनी को एक यहाँ पे रेलवे लाइन यहाँ पे ये निकल जाती है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग बोलते हैं, काफ़ी लंबी है ये सारी चीज़ें हो गई। तो हम कल क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।